ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शास्त्रों में कहते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं तो शोक से, भय से और मोह से हम मुक्त होते हैं। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखा जाए तो पूरे संसार में हर समय हमारी चिंता क्या होती है ना, हमारे पास में जो चीज है वो कोई ले ना ले, उस चीज को हमें कोई छीन ना ले, और हमारे पास में जो नहीं है वो हमें चाहिए, और जो हमें नहीं मिला उसका दुख है। तो शोक, भय और मोह, ये तीन चीजें। भय क्या है ना, ये मेरे पास है कोई ले लेगा। शोक, ये मुझे नहीं मिला। मोह, अगर ये मुझे मिलता तो ये तीन चीजें अगर हम सुबह उठकर विचार करके सोते समय तक विचार करके देखते हैं तो जो कार्यकलाप हमारे रहते हैं वो ये तीन चीज ही होती है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब शोक, भय, मोह तीनों मिट जाएंगे। तो ये कैसे मिटेंगे? तो तब क्या होगा, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जब हम हमें भगवत गीता की ज्ञान मिलेगी, तब क्या होगा ना, ये जो चीज हमारे पास है, हम सोचेंगे कि ये तो मेरी है ही नहीं, भगवान ने दी है। अब क्या, मोह नहीं रहेगी, मेरी है ही नहीं है, तो मोह चला जाएगा। ये भगवान का है, बर्तन मेरे केयर में है, और भय नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास आज भगवान ने जो दिया है ये मेरे केयर में जो है, उन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं, मेरा था ही नहीं, उनका था, उन्होंने दिया और उन्होंने ले लिया। तो अब भय भी नहीं है और मोह भी नहीं है। तो जो चीज नहीं मिला, भगवान का इच्छा है, उनका है, देना चाहेंगे तो देंगे, अगर नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो ये सोच रहेगा तो हमारा शौक जो है वो भी चला जाएगा। तो ये जो तीन चीज है, शोक, भय और मोह, जाएगा जब हम गीता पढ़ते हैं। तो गीता का ज्ञान जब बढ़ता है, जब हम पढ़ने से, और बहुत सारा गीता पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटती है। पहले क्या होता है ना, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ज्ञान बढ़ता है हमारा। और जब इंफॉर्मेशन आती है तो प्यूरिफिकेशन होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन बदल जाता है। हमको माया से प्रोटेक्शन मिलता है, और करेक्शन होता है हमारे जीवन में। हमें क्या मतलब हम जान लेते हैं कि जहां जहां हमारा गलती हम करते हैं वो हमें पता चल जाता है। फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है, हृदय में सेटिस्फेक्शन होता है। फिर कन्विक्शन, भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ जाती है। ये सब चीज हम गीता पढ़ने से हमें प्राप्त होती है। तो भगवान भगवत गीता में 700 श्लोक बोले हैं। 700 श्लोक में अगर हम देखें तो जो सारांश श्लोक है वो है नवम अध्याय का 34 श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायणः। तो ये जो श्लोक में भगवान बताते हैं कि अपनी मन को मुझ में पीरो, मेरे बारे में सोचो, मुझे संलग्न करो, नमस्कार करो। तो कैसे करें, किसके साथ संलग्न, कैसे सोचेंगे किसके बारे में? अगर किसके बारे में हमें सोचना है, उनके बारे में जानना है, तो हमें पहले उसे अच्छे तरह से उनके बारे में हमें जानना है। तो बिना जाने किसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। भगवान बोले हैं सततम कीर्तयन्तो माम। कैसे करे सततम कीर्तयन्तो माम? जब उनके बारे में जानते हैं ही नहीं। अगर हमें कोई बोलता है कि ब्रसेल्स के बारे में सोचिए, तो हमें अगर वेसल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब ये कौन सा कंट्री है, कौन सा सिटी है, कहाँ है, यूरोप में, अमेरिका में या जर्मनी में, कहाँ है ये जगह, कैसे उसके बारे में मेडिटेट करेंगे जब उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है? लेकिन अगर हम ब्रसेल्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, तब जाके उसके ऊपर हम मन को केंद्रित कर सकते हैं। तो हम जब जानते हैं
हमें सबको पता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जो अंतिम समय में ये जो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है या जहां भी जाता है, जो हम सोचते हैं उस पे हमारे शरीर, उसके हिसाब से हमारा शरीर मिलता है। इसका मतलब हमारी जो सोच है उस पर हमें काम करना है। तो उस सोच में हमें भगवान को मिलाना है। भगवान के बारे में अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हमारे विचारों में से भगवान आएंगे कहाँ से। तो इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम हमें इंफॉर्मेशन मिलता है भगवान के बारे में। तब भगवान को हमारे विचार में हम लेकर आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि संसार में क्या हो रहा है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे एक आदमी था, उसे एक फ्रिज खरीदना था। तो दुकान में गया, वो बोला कि मुझे ये फ्रिज चाहिए। तो दुकान वाले ने आदमी को बोले कि भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपको ये नहीं बेचना है। वो बोला प्रॉब्लम क्या है, मैं पैसा लेकर आया हूँ, पैसा दूंगा, मुझे फ्रिज दे दीजिए। तो फिर दुकान वाले ने बोला कि नहीं, आपको हम नहीं बेचना चाहते हैं। वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर उसने अपना वेशभूषा बदल के आया, एक लड़की बन के आया। फिर बोला कि मुझे यही फ्रिज चाहिए। तो दुकान वाले बोला ना, आपने अभी अभी आपको बोला ना हमने कि हमें ये नहीं बेचना आपको। तो वो आदमी फिर सोचा कि लड़की बन गया, फिर भी ये लोग मुझे पहचान लिए। तो फिर उन्होंने बुर्खा पहन गया, फिर से पूछा कि मुझे ये फ्रिज चाहिए। तो दुकान वाले ने फिर से पहचान लिया और उनको मना किया कि अभी अभी बोला आपको कि हम नहीं बेचेंगे आपको। तो फिर वो बार बार ऐसे बहुत सारा वेशभूषा बदल के आया, फिर भी दुकान वाले उनको पहचान लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फाइनली मुझे ये नहीं लेना है, ठीक है, मुझे नहीं बेचना है तो मत बेचिए। मेरा बस एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं इतने बार वेशभूषा बदल के आ रहा हूँ फिर भी आप कैसे पहचान लेते हैं मुझे। तो दुकानदार ने बोला कि बड़ा आसान है, जिसको आप बार बार बोल रहे हो कि फ्रिज चाहिए फ्रिज चाहिए, ये फ्रिज है ही नहीं है, ये तो वॉशिंग मशीन है। अब बार बार यही वॉशिंग मशीन को फ्रिज फ्रिज बोल बोल रहे हो, आप कितने भी वेशभूषा बदल कर आओ, हम आपको पहचान लेते हैं। तो आदमी बोला ठीक है, मुझे अगर ज्ञान नहीं है तो मुझे ये बेचने में आपको आपत्ति क्या है। तो दुकानदार ने फिर बोला कि जिसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये फ्रीज नहीं है, वॉशिंग मशीन को फ्रीज बोल रहा है, तो उसको अगर हम बेचेंगे तो फिर कल को वो फिर से आ जाएगा मुझसे झगड़ने के लिए। क्योंकि फिर बोलोगे कि इसमें खाना ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो फ्रीज है ही नहीं, ये वॉशिंग मशीन है। तो ऐसे लोगों के चंगुल से हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें आपको बेचना नहीं है। तो वैसे ही हम अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ऐसे परिस्थिति मुश्किल हो जाएगा। बस हमारा जो सिचुएशन है ऐसे ही है। बड़ी बड़ी प्रश्न हम पूछते हैं, भगवान ने 16,108 शादियां क्यों की है, भगवान झूठ क्यों बोले, भगवान ने चोरी क्यों की। अपने निजी जीवन में हम प्रयत्न नहीं करते हैं भगवान के बारे में कुछ जानने के लिए। तो फिर भी हमारे इतने सारे प्रश्न है। तो पहले इंफॉर्मेशन लेना चाहिए भगवान के बारे में, तभी तो पता चलेगा हमारी परिस्थिति कैसा है। जैसे इस तरह एक आदमी को अंधेरे रात में अमावस्या का रात है और आंख में पट्टी बंधी है, अंधेरे रूम में वो अ, खड़ा है, उसको उसको मारा जा रहा है कोड़ों से। उसकी परिस्थिति कैसा है उसको पता नहीं, मैं कहाँ हूँ किधर हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं। हमारी सिचुएशन वैसी है। जब हम गीता का ज्ञान नहीं है ऐसे हमारी सिचुएशन हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब हमें गीता का ज्ञान मिल जाएगा तब हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी या परेशानी कम हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस है कि कम से कम हमें पता तो चल जाएगा कि परेशानी क्यों आ रही है। हमें तो बिल्कुल पता नहीं है मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, किसके जीवन में सुख ही सुख है और किसके जीवन में दुख है। इतना सब डिफरेंस क्यों है। अगर भगवान श्री कृष्ण सबके परम पिता है तो समान भाव से क्यों नहीं सबको व्यवहार कर रहे हैं। कितने सारा प्रश्न आता है, मुझे इस भौतिक जगत में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, ये सारे जवाब हम नहीं जानते।
तो हमें मार मिल रही है, लेकिन मार क्यों मिल रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान होगा तो हमारे आंख से जो पट्टी है वो निकल जाएगी। मार तो तभी पड़ेगी क्योंकि भौतिक जगत में है हम लोग। दुखालय में आश्चर्यतम है ये भौतिक जगत। मार तो पड़ेगी, लेकिन कम से कम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। बारिश तो गिरेगी, हर जगह बारिश गिरेगी, सबके ऊपर गिरेगी, लेकिन जो भक्त बन जाएगा वो जहां जहां जाएगी, ऐसे नहीं है कि बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन हमें ये बुद्धि आ जाएगी कि मुझे छतरी पकड़ लेनी चाहिए, अपने आप को रक्षा कर लेनी चाहिए। परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, मुझे कैसे इस परिस्थिति के साथ में रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्ड करना है, एक ज्ञान भगवत गीता से मिलता है। ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है। जब हम भक्ति करते हैं, ज्ञान से जुड़ के करते हैं और समझ के करते हैं भगवान कौन है, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ हमें ज्ञान से गीता का ज्ञान हमें सहायता करता है। जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में कभी कभी हमें सुस्त लगता है, तो हमें ग्लूकोन डी पी लेते हैं या कोई शेक पी लेते हैं, एकदम शक्ति आ जाती है। उसी तरह भौतिक जगत में की जो सिचुएशन है उसे जूझने के लिए भगवत गीता ग्लूकोन डी जैसा है। ग्लूकोन डी पीने से जैसे हम बोलते हैं कि जान में जान आ गया, तो उसी तरह हमारे मन को शक्ति मिल जाती है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। गीता महात्म्य में एक लिखा है कि जिस तरह ये हम साबुन और पानी से नहा लेते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, उस तरह भगवत गीता पढ़ने से या सुनने से ये जो संसार का जो क्लेश है, ये हमारे मन में जो अपवित्र है, ये सारा साफ हो जाता है। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब अपने अंतिम दिनों में बिस्तर में लेटे थे, तब सच्चिनंदन महाराज उनसे मिलने के लिए गए। वो कह रहे थे, महाराज कोई अच्छी बात बताइए जो हमें हमेशा याद रख सकते। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जब दो कुत्ते लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा। तो सच्चिनंदन महाराज सोचने लगे कि यहाँ कुत्ते की बात कहाँ से आ गई, मुझे कुत्ते के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, कौन जीतेगा पता नहीं। तो फिर भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जो कुत्ता शक्ति वाला है, जिसको पोषण मिला है, वो जीतेगा, सिंपल सी बात है। और फिर उन्होंने कहा हमारे हृदय में भी दो कुत्ते हैं जो हर वक्त लड़ते रहते हैं। एक जो हमें हर वक्त अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और एक जो है माया की ओर हमें ले जाता है। और ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं हमारे जीवन में। हम सब समय ये करें कि वो करें, आरती में जाएं या और थोड़ी देर सो जाएं, जब करें या टीवी देखें, ऐसे कंटिन्यूस फाइटिंग होती रहती है हमारे मन में। लेकिन कौन जीतेगा, जिसको ज्यादा पोषण मिला है। इसका मतलब हम जिसको ज्यादा पोषण दिया है वो शक्ति वाला हो जाएगा। मतलब हमें पसंद हो या ना हो, अगर हम जप किया है, हम भगवत गीता पढ़े हैं, जैसे कि ओरिया में एक कहावत है, आपको पसंद हो या ना हो तीता खाओ, मतलब कड़वा खाओ, आपको समझ में आए या ना आए गीता पढ़ो। तो हमें पसंद आए या ना आए, अगर हम भगवान की प्रसाद लिया है, हमने भगवत गीता पढ़े हैं, हमने साधना किया है, जो अच्छा वाला कुत्ता है वो शक्ति वाला हो जाएगा। और तब ये जो कुत्ता जो हमें माया की तरफ ले जाता है, जब ये फाइट करेगा तभी उसे ये डिफीट कर देगी। कि नहीं, मुझे आरती में ही जाना है, मुझे सेवा में ही जाना है, मुझे साधना ही करना है, मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी। और भगवत गीता पढ़ने से ये जो शक्ति हमें मिल जाती है, हमारे हमारे माया से हमें लड़ने के लिए जो शक्ति हमारी बढ़ जाती है। इस कलयुग में सब सफर करते हैं, कोई खुश नहीं रह सकता, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम है। अगर कोयले की खान में
कोई प्योरली व्हाइट कपड़ा पहन के जाएगा, तो कोयले की जो काला डस्ट है उसके ऊपर आएगा ही आएगा, कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करे। उसी तरह हम जो ये कलयुग में है, कितने भी कोशिश करें, ये दुखालय है, ये दुख से भरा हुआ है। पदम पदम यत विपदम, हर एक स्टेप में दुख है, प्रॉब्लम है। लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं, एक आदमी है जो इस प्रॉब्लम से बचा सकता है, जिसने भगवत गीता बोला है, भगवत गीता जिसकी बानी है, जो यशोदा के बेटे हैं उनका गाना जो गा रहा है, उसके बारे में सुनना है। जो सुन रहा है उसका जो पूजा कर रहा है या उसका भजन कर रहा है, उसको ये कली का क्लेश छू नहीं सकता है। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें इतने सारे, मतलब हमारे जीवन में उन्नति हो सकता है, हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। हरे कृष्णा। बोलने के माध्यम से अगर कुछ त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिए।